Hello friends, I am Dr. Rekha Bhatti, Associate Professor in Botany at SMB Government College, Nathdwara. So today we are going to study about how to describe a flower. This is a Nerium flower. This is Nerium indicum, and this is called Kaner in Hindi, or we can say common name of this plant is Kaner. We are going to study the flower description of Kaner plant. This is a simple branch of this plant, and we start studying about describing any flower from its name. At first, botanical general name is Kaner, or we can say Lal Kaner. We will start from the habit and habitat. इसका जो हैबिट है, या वी कैन से इसका प्राकृतिक और आवास है, तो ये एक बड़ी शुभ या वी कैन से स्मॉल ट्री है, छोटा वृक्ष। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसकी रूट या जड़। तो इसकी जो रूट या जड़ है, दैट इज बिकॉज ये डाइकोट प्लांट है, तो इसकी जो रूट होगी वो होगी टैप रूट, और वो भी ब्रांच टैप रूट। अब आफ्टर दिस हम देखेंगे इसका तना। इसका जो तना है वो है ऊर्ध्व मीन इरेक्ट, वायवी मतलब एरियल, और सॉलिड या ठोस, एंड वुडी। अपन देख सकते हैं कि इसका जो तना है वो वुडी है। अब इसके बाद जो है इसके और क्वालिटी में देखें तो दिस इज सिलिंड्रिकल या बेलनाकार। फिर ये जस्ट स्टडी दिस इज ग्लैब्रस, और वी कैन से अरोमिल। इसके ऊपर कोई भी हेयर या रोम नहीं है। ये ब्रांच्ड है। We can clearly see the branches arising from the node of this plant, node of the stem. So इसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये ब्रांच्ड है, और जो है इसमें नोड एंड इंटरनोड पाई जाती हैं, और इसकी जो जिसको हम कहते हैं पर्व संधियाँ और पर्व। तो इसकी जो नोड या पर्व संधियाँ हैं वो वी कैन क्लियरली सी कि फूली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये फूली हुई है, यहाँ से नोड से, नोड वाला पार्ट यू कैन क्लियरली, इट्स क्लियरली विजिबल। नेक्स्ट जो है, या वी कैन से नोड्स आर स्वॉलन। अब इसको जब हम काटते हैं या तोड़ते हैं तो इसमें से एक मिल्की लेटेक्स निकलता है, जहाँ से भी इसको तोड़ेंगे या काटेंगे, तो जिसको अपन कहते हैं दूध या रबड़ क्षीर निकलता है, या वी कैन से कि इसमें जो है मिल्की लेटेक्स इज प्रेजेंट। अब आफ्टर स्टडिंग स्टेम विल गो टू द लीफ। लीफ जो है इसकी है सिंपल है, यू कैन क्लियरली विजिबल है कि लीव्स जो हैं वो सिंपल हैं। अब इसके बाद जो है इसमें स्तंभीय और शाखीय है, दैट इज कॉलाइन एंड रैमल। ये वर्ल्ड है, क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये चक्र में या वर्ल्ड में उपस्थित है नोड्स पे। यहाँ पर आप देखिए ये नोड्स पे उपस्थित है। फिर हर चक्र में जो है वी कैन
क्लियरली सी कि हर चक्र में 3 पत्तियां हैं। ये क्लियरली विजिबल है, 1 2 3, ये देखिए 3। तो हर चक्र में 3 पत्तियां प्रेजेंट हैं। ये जो है अनुनिपर्णी है और जो है लगभग ये सब सेसाइल है, या जिसको अपन कहते हैं कि अवृंत है। इसमें पिटियोलिया वृंत जो है वो नहीं पाया जाता है या बहुत छोटा होता है। तो दिस इज सब सेसाइल। आफ्टर दिस ये आप वी कैन से लैंसियोलेट है, लेंस के आकार की है और जो है ये लीनियर है, रेखीय, और वी कैन से लैंसियोलेट या रेखीय भालाकार, लीनियर लैंसियोलेट। इसका जो शिरा विन्यास है दैट इज यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनिशन। इट्स क्लियरली आप देख सकते हैं, एक ही जो है इसमें मिड वेन है। सो दिस इज यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनिशन। इसके बाद हम जो आएंगे इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम है वो है टर्मिनल डाइकेसियल साइम। साइम है, साइम जो है वो अपने आफ्टर फ्लावरिंग वहीं पे ये एंड हो जाता है, वो ब्रांच आगे जो है वो ग्रो नहीं करती। सो दिस इज वी कैन से टर्मिनल डाइकेसियल साइम। टर्म के ऊपर जो है वी कैन सी कि ये ऊपर जो है एक एक पे 2-2 जो है वो फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। तो ऊपर की तरफ 2 फ्लावर्स, डाइकेसियल साइन। देन कम टू द फ्लावर। अब जो है हम इसका फ्लावर देखेंगे। तो फ्लावर जो है इसका फ्लावर जो है अपन देखने के लिए फ्लावर को सबसे पहले हम फ्लावर स्टडी करेंगे। तो इसका फ्लावर जो है वो है सहपत्री और सवृंत। मतलब कि आप देख सकते हैं कि इसमें वृंत या पेडिसल जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे इट्स क्लियरली विजिबल कि ये वृंत प्रेजेंट है। अब जो है इसका सहपत्री मीन ये आप इट्स क्लियरली यहाँ पर जो है ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ये आप देख सकते हैं कि ब्रैक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है फ्लावर के यहाँ साइड में। ये देखिए दिस इज ब्रैक्ट। ये जो है यहाँ पर सहपत्री या ब्रैक्ट है, ये ब्रैक्ट है। आफ्टर दिस इट कम्स, ये कंप्लीट है या पूर्ण है, मतलब कि इसमें चारों लेयर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम सब पाए जाते हैं। फिर ये है उभयलिंगी, जिसमें कि वी कैन से बाइसेक्सुअल, दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स, स्टेमेंस और जो है कार्पल दोनों ही प्रेजेंट हैं, या वी कैन से मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं एक ही फ्लावर में। इसका कलर जो है वो लाल या सफ़ेद रंग का होता है। ये जो है दिस वन इज पिंक। तो हमको ये पिंक दिखाई दे रहा है, वी कैन राइट द कलर ऑफ द फ्लावर एज पिंक। ये अट्रैक्टिव या आकर्षक होता है। नाउ अब हम इसको इसका जो है शेप है वो है कीपाकार या फनल शेप।
then this is त्रिज्या सममित और पंचतई। इसमें जो है 5 कैलिक्स, 5 करोला और जो है 5 एंड्रोशियम पाए जाते हैं। सो दिस इज पंचतई या पेंटामेरस। और ये जो है अधोजायांगी। नाउ वी शैल गो टू द फर्स्ट पार्ट जो कि फ्लावर का है। अब हम फ्लावर को जो है वो डिसेक्ट आउट करेंगे, तो हम फ्लावर सेपरेट कर लेंगे। सो दीज आर द सेपरेटेड फ्लावर्स एंड दीज आर बड्स। अब जो है हम इसका फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे। तो फ्लावर जो है इसमें उसका पहला पार्ट जो है दैट इज कैलिक्स। तो सबसे पहले जो है इसमें नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का है दिस वन इज कैलिक्स। इसकी यूनिट जो है वो है इसमें वी कैन से दिस इज कंपोज्ड ऑफ 5 जो है वो इसमें वाह्य दल कहते हैं इसका। आउटर मोस्ट जो है आप इसको जब ये देखेंगे तो ये हमने इसका करोला हटा दिया। नाउ इट्स क्लियरली विजिबल कि इसमें कैलिक्स में जो है वो 5 वाह्य दल प्रेजेंट हैं। इसकी जो यूनिट है वो है यहाँ पे अपन क्लियरली देख सकते हैं कि ये इसकी यूनिट अपन कहेंगे सेपल है। एक जो है ये कैलिक्स जो है वो 5 सेपल से मिलकर बना हुआ है। वाह्य दल या जो है इसमें वी कैन क्लियरली से कि सेपल। तो यहाँ पर अपन इसको अगर सेपरेट करेंगे तो इसे हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे इनको हम अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है एट फर्स्ट ये देखिए ये क्लियरली सेपरेट है। तो दिस इज पॉलीसेपलस। ये हम पांचों वी कैन क्लियरली सेपरेट दिस। तो ये 5 जो हैं इसके सेपल जो है अलग कर सकते हैं हम। 1 यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये 5 सेपल्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं। ये हो गए इसके 5 सेपल्स। सो 5 सेपल्स।
Now they are green in color. और ये हैं कोर छाती and panchaki. So clearly we can see these are the 5 sepals. After this come to करोला या दलपुंज. तो इसके में जो करोला की यूनिट है वो है पेटल. इसमें 5 करोला या पेटल्स प्रेजेंट हैं. दे आर गैमोपेटलस. क्लियरली विजिबल है ये देखिए ये जुड़े हुए हैं. सो दे आर गैमोपेटलस क्लियरली 1 2 3 4 एंड 5. अब जो है यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं. नाउ इनको जो है हम सेपरेट करने के लिए एक जो है वो कट लगाएंगे निडल से. सो दिस वे ये क्लियरली विजिबल है कि ये 5 इसमें करोला या पेटल्स हो गए. सो दीज आर 5 करोला या करोला को हम कहते हैं दलपत्र. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 करोला है और ये आपस में जुड़े हुए हैं. तो ये हो गए गैमोपेटलस. इनका शेप जो है वो है फनल शेप या कीपाकार. ये जो है इसमें मिलकर जो है ये एक नलिका के ऊपरी भाग तक जो है ये दलपुंज जो है वो फैले हुए हैं. और इनका जो शीर्ष भाग है वो थ्रोट की तरह होता है. ये आप देख सकते हैं कि ये ट्यूबुलर या नलिकाकार. ये जो है रोमिल होते हैं और इनमें एक स्पेशल ऑर्गन जो है प्रेजेंट है जो कहलाता है किरीट या इसको करोना कहते हैं. सो क्लियरली देखिए आप ये जो है इसका करोना है. हर फ्लावर में एक करोना या किरीट जिसको अपन मुकुट टाइप कहते हैं. ये क्लियरली 5 जो हैं इसके पेटल्स में ये 1 2 3 4 एंड 5 करोना या किरीट विजिबल है. तो ये जो है इसका जो टॉप पार्ट है ये करोना या किरीट का निर्माण करता है. और ये जो है इसमें वेलवेट एस्टिवेशन है जिसको कि व्यवस्थित विन्यास बोलते हैं. Now अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आएंगे. दैट इज एंड्रोशियम. इसको हिंदी में जो है अपन बोलते हैं पुमंग. इसमें जो है 5 इसकी यूनिट है स्टेम. तो इसमें जो है वो 5 पुंकेसर या स्टेमन प्रेजेंट है. ये जो है इसके पुंकेसर या स्टेमन्स हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हर
पेटल से जुड़े हुए 5 ये तो इसका कार्पल का पार्ट है। ये यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि 5 इसमें स्टेमन्स हैं। You can see 1, 2, 3, 4 and 5। ये 5 स्टेमन्स हैं। अब ये पॉलीएंड्रस होते हैं। ये आप यू कैन क्लियरली सी कि ये 5 स्टेमन्स जो हैं वो अलग अलग हैं या पृथक हैं। फिर ये एपीपेटलस कंडीशन है। इस एपीपेटलस कंडीशन को हम हिंदी में कहते हैं दल लग्न। इसमें जो स्टेमन है वो करोला से जुड़ा हुआ होता है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये करोला से जुड़ा हुआ है सारे पेटल्स। सो दिस इज एपीपेटलस कंडीशन। फिर इसके जो हैं आप देख सकते हैं ये क्लियरली इट्स क्लियरली विजिबल कि इसके जो तंतु हैं ये बहुत छोटे होते हैं। किसी भी स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और जो है इसका, तो इसका जो फिलामेंट या तंतु है वो बहुत छोटा है, क्लियरली विजिबल है। फिलामेंट आप देखिए, ये मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ इससे। तो ये जो है इसका एक स्टेमन है जिसका कि फिलामेंट बहुत छोटा है। इसका जो परागकोश है दैट इज सहलग्न होता है या कॉन्डिमेंट होता है। तो इसमें जो है आपका, आप देख सकते हैं कि तीन और ये 2, ये 5 इसके स्टेमन्स हैं जो कि मैंने इनको सेपरेट कर दिया है। एपीपेटलस कंडीशन से इसे अलग कर दिए हैं 5। अब आप क्लियरली देख सकते हैं इसके पार्ट्स जो कि हैं ये 5 इसके स्टेमन्स या पुमंग या वी कैन से पुंकेसर। Now we shall go for कैलिक्सी करोला और ये एंड्रोशियम। अब ये जो एंड्रोशियम है इसमें कनेक्टिव और एंथर हुए, तो कनेक्टिव छोटे हैं और एंथर जो है वो इसके दे आर बेसी फिक्स्ड। और ये जो है इसके जो इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है कि एंथर्स जो हैं इसके ऊपर से एक आउटग्रोथ निकली हुई होती है
ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। ये दो हैं, इन दो में से ये आउटग्रोथ निकल रही है ऊपर की ओर। सभी में से निकलती हुई दिखाई दे रही है। यू कैन क्लियरली सी दीज 5 स्टेमन्स, और सब में से ये आउटग्रोथ निकल रही है। सो ये जो है एंथर, जो कनेक्टिव है जो है एंथर का, दे आर प्रोलॉन्ग्ड अबव इनटू लॉन्ग आउटग्रोथ्स, जिसको कि अपन ये एक दूसरे से स्पाइरली कॉइल्ड है। अभी मैंने इनको सेपरेट किया तो इट वाज क्लियरली विजिबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट organ, that is gynoecium. कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जो है, इसमें गाइनोशियम को हम हिंदी में जायांग कहते हैं। ये है बाई कार्पेलरी सिंक कार्पस, जिसको कि अपन द्विअंडपी युक्तांडपी कहते हैं। इसमें दो लोक्यूल्स क्लियरली, अब इसे अगर हम सेपरेट करें तो ये जो गाइनोशियम है या जायांग है, इसके पार्ट होते हैं ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये तीनों मिलकर जो हैं वो कार्पल बनाते हैं, जो कि गाइनोशियम की यूनिट है। आफ्टर सेपरेशन ये इस तरह का दिखाई देता है। ये इसका गाइनोशियम, ये देख सकते हैं, ये जो है पेडिसल है और इसके ऊपर ये ओवरी वाला पार्ट है। इसका जो ऊपर का पार्ट है वो इसमें करोला के साथ आ गया। तो ये जो स्टेमन्स के बीच में आप देखेंगे, अगर हम इसको फ्लावर से अलग करें तो वी कैन क्लियरली सेपरेट द होल कार्पल। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। ओ ट्विस्टेड कंडीशन है इसके, करोला की जो है दैट इज ट्विस्टेड कंडीशन। व्यवस्थित, आप फ्लावर में जो है करोला की कंडीशन क्लियरली नहीं दिखाई देती है। तो अगर आपको एस्टिवेशन स्टडी करना है तो यू शुड स्टडी इट इन बड। बड में आप क्लियरली देखेंगे कि ये करोला क्या व्यवस्थित या ट्विस्टेड कंडीशन है। एक साइड से जो है ये इसका एक पार्ट जो है क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये इसका ये बाहर है और इधर ये नेक्स्ट जो है वो पेटल के अंदर है। नेक्स्ट इधर पेटल जो है इसके ऊपर आ रहा है। तो ये ट्विस्टेड कंडीशन हुई, एक साइड से दबा हुआ है और एक साइड ये उभरा हुआ है। अब क्योंकि फ्लावर में पेटल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं तो वी कैंट स्टडी इट क्लियरली। सो नाउ कम टू द
गायनोशियम। गायनोशियम में जो है इसका बहुत डेलिकेट है, तो इसको सेपरेट करने के लिए पूरे कार्पेल को आपको बहुत ध्यान से सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, दिस वन इज द सेपरेटेड। ऑफ कोर्स सेपरेट, ये इसका ऊपर का पार्ट जो है इससे अलग हो गया। इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो वी शैल सी इट, दिस वन इज द अपर पार्ट ऑफ कार्पल, that is स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये आप देख सकते हैं, ये इसका स्टिग्मा और स्टाइल है, जो कि इसके ओवरी के ऊपर जुड़ा हुआ रहता है। ये इसकी ओवरी है। तो